स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.2 वो सभी हमने डिटेल में स्टडी किया। और अगर आपने पूरे कंप्लीट वीडियो को स्टडी किया होगा तो आपको अनदर कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन्स अ सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो पूरा कॉन्सेप्ट को आज हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। उसके साथ उसका एप्लीकेशन कहां कहां उसका यूज करना है एंड हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द एंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद अब 5.3 एक्सरसाइज को भी स्टडी करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट डिराइव द फॉर्मूला। अब देखो, जब हम कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट होगा डिराइव फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी। मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें जो स्टडी करना है मीन्स उसके जो एपी के जितने भी टर्म होंगे उसमें फर्स्ट एंड टर्म का हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो सबसे पहले मैं सपोज कर रहा हूं लेट Sn इज इक्वल टू कौन सा होगा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी होगा। मैंने यहां सपोज किया जैसे टर्म फाइंड करने के लिए हम an यूज करते हैं, इसी तरह सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना हो तो उसको कैसे डिनोटेट करेंगे, बाय थ्रू Sn होगा। Sn इज इक्वल टू मीन्स एपी के टर्म जो होंगे a1 a2 a3 राइट प्लस an होगा। अब व्हाट इज a1 मीन्स Sn इज इक्वल टू a1 कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म, a2 कौन सा होगा, सेकंड टर्म a प्लस डी, a3 कौन सा होगा, a प्लस 2d प्लस an की वैल्यू कौन सी होगी, a प्लस n माइनस 1d होगा। इट इज डिनोटेड बाय थ्रू इक्वेशन 1 होगा। नाउ इक्वेशन 1 रीराइट कौन सा होगा, रिवर्स ऑर्डर। हम इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, रिवर्सिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू लास्ट नंबर का जो टर्म होगा a प्लस n माइनस 1d प्लस उसके सेकंड आगे का टर्म जो होगा a प्लस n माइनस 2d प्लस, और ऐसे करते करते जो ये सेकंड नंबर टर्म होगा वो सेकंड लास्ट बनेगा और फर्स्ट नंबर टर्म होगा वो कौन सा होगा, लास्ट नंबर टर्म बनेगा एंड इट इज डिनोटेड बाय थ्रू इक्वेशन 2 होगा। नाउ बोथ इक्वेशन एडिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 जो रेगुलर फॉर्म है, इक्वेशन 2 इट इज अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो यहां देखो फर्स्ट टर्म यहां भी है, फर्स्ट टर्म यहां भी है, सेकंड टर्म भी होगा, सेकंड टर्म यहां भी होगा। तो सभी को मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो Sn प्लस Sn तो यहां होगा 2Sn होगा। अब जो हमें दोनों का प्लस कर रहे हैं तो a प्लस a हो जाएगा, तो मीन्स कौन सा होगा, 2a प्लस n माइनस 1d होगा प्लस सेकंड नंबर भी वही टर्म मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1d होगा। ऐसा हम कहां तक मिलेगा, प्लस कितना होगा, n टाइम्स होगा। हर एक टर्म हमें कौन सा मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1d मिलेगा। अब 2Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d, इसका कौन सा होगा, n टाइम्स है तो उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब Sn इज इक्वल टू
n बाई 2, ये 2 मैं इधर ला रहा हूं, दूसरे ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n माइनस 1 d होगा. इट इज द थर्ड नंबर इक्वेशन एंड इट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा. मीन्स हमारी जो फर्स्ट फॉर्मूला मिलेगी यहां, तो हम यहां लिखेंगे इट इज अ फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म होगा. अब आप यहां देख सकते हो कि ये जो हमें फॉर्मूला मिल रही है, n होगा नंबर ऑफ द टर्म, a होगा फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ द टर्म एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होगा. जब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंफिनिट फॉर्म में होती है, राइट, वो टाइमिंग पर हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है. अब यही फॉर्मूला को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं. अब देखो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 dA. अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, मीन्स n बाई 2a उसको कन्वर्ट कर देता हूं a प्लस a में, प्लस n माइनस 1 d होगा. मीन्स n माइनस 2, a फर्स्ट टर्म रहेगा, a प्लस n माइनस 1 d, ये किसकी फॉर्मूला है, टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. मीन्स a n होगा. और n बाई 2 ऐसा इज इक्वल टू a प्लस, इसको हम क्या कहते हैं, मीन्स लास्ट टर्म भी कहते हैं, राइट. तो यहां l इज इक्वल टू कौन सा होगा, लास्ट टर्म होगा. और ये जो फॉर्मूला होगी वो 5th नंबर फॉर्मूला होगी. ये थर्ड है, तो ये कौन सा होगा, 4th नंबर. तो यहां देखो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म की हमारे पास दो फॉर्मूला आएगी. फर्स्ट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 d होगा. सेकंड नंबर जो फॉर्मूला होगी Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l होगा. अब दोनों फॉर्मूला कब यूज करना है, कि जब एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो उसके n टर्म इट इज नॉट अ काउंटेबल, मीन्स इनफिनिट फॉर्म में होगा, तो वो टाइमिंग पर हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सपोज इस तरह का है 2 4 6 8. अब आपके पास इस तरह की कोई एपी है और उसमें आपको 100 नंबर, सम ऑफ द 100 टर्म फाइंड करना है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी. लेकिन अगर आपके पास ऐसा है 2 4 6 8 और लास्ट नंबर का टर्म है सपोज 80, तो हम क्या करेंगे, यहां लास्ट टर्म 80 है, an की वैल्यू क्या है, 80 है. तो ये जगह हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. पहले हम नंबर ऑफ द टर्म काउंट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, लास्ट नंबर की वैल्यू an की वैल्यू 80 होगा, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. तो देखो आपके पास दो फॉर्मूला आ चुकी है, कि जब आपके पास नंबर ऑफ द टर्म प्रेजेंटेड हो और आपको Sn फाइंड करना है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म फाइंड करने हैं, फर्स्ट n टर्म, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. जब आपके पास यहां कॉमन डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ द टर्म है, तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट यूजिंग द कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला से भी क्या कर सकते हो, Sn फाइंड कर सकते हो. हमने सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी फॉर्मूला हमने डिराइव की. उसकी जो मेन इंपोर्टेंस टू फॉर्मूला, पहले जो फर्स्ट नंबर होगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d होगा. और सेकंड नंबर जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l होगा. अब ये दोनों फॉर्मूला का हाउ टू यूज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम समझने का क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं. अब यहां सबसे पहले फर्स्ट, सपोज मैं टेक्स्ट बुक का ही कोई एग्जांपल यूज कर रहा हूं. मीन्स यहां मैं सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, यहां 2 7 12 2 10
टर्म्स है। मीन्स आपके पास वन एग्जांपल है, मीन्स 2, 7, 12। अब आप देख सकते हो कि इंफिनिट फॉर्म में कौन से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसको आपको फर्स्ट 10 टर्म का क्या करना है, प्लस करना है। तो फर्स्ट 10 टर्म का प्लस करना है, तो हम यहाँ कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें सेकंड नंबर में क्या चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए। तो यहाँ आपको लास्ट टर्म नहीं मिल सकता है, तो वो टाइमिंग पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो कितना होगा 5। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। अब हम इसमें फॉर्मूला रखेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d होगा। आपको फर्स्ट 10 टर्म क्या करना है, सम करना है। यहां जो पहले 10 टर्म मिलेंगे उसका आपको प्लस करना है। तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 a की वैल्यू हम 2 रखेंगे, 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 5। यहां 5, 4, यहां 9 इंटू 5 आएगा, मीन्स 5, 4 प्लस 45 होगा। 5 इंटू 45 इंटू कितना होगा, 49। 49 5 जा करेंगे, राइट। तो S10 जो आपको मिलेगा 245 मिलेगा। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म है, उसका मीनिंग क्या होगा कि यहां पहले ये एपी के पहले 10 टर्म का जो प्लस करते हैं उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 245 मिलेगी। तो ये था फर्स्ट फॉर्मूला का यूज, कि आपको कोई भी फर्स्ट फॉर्मूला जो है कि लास्ट टर्म नहीं है, तब भी हम उसका क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। अब मैं सेकंड नंबर एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया, यहां हमारे पास इस तरह की एपी है 34, 32, 30 और उसका लास्ट नंबर का जो टर्म है वो कितना है, 10। पेनिट एपी है। अब हमें इतना तो पता है कि इसमें हमें प्लस करना है, इतने टर्म का प्लस करना है। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट जब आप एनी वन एपी के टर्म का जब आप क्या करते हो, सम करते हो, तो वो टाइमिंग पर मस्ट बी रिक्वायर एंड नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है, पहले हमें ए चाहिए, सेकंड नंबर डी चाहिए। लेकिन जब फिनिट एपी होती है वो टाइमिंग पर आपके पास लास्ट टर्म तो है, लेकिन नंबर ऑफ द टर्म चाहिए। जब तक आप दोनों फॉर्मूला में n की वैल्यू आपके पास नहीं होगी, तब तक हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ द n टर्म ऑफ द एपी फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हमें इसमें कितने टर्म है वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। यहां है फर्स्ट टर्म कितना है, 34 है, हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा d इज इक्वल टू 32 माइनस 34, तो कितना होगा, -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ an इज इक्वल टू l कितना है, 10 है। अब उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहां वैल्यू में रख रहा हूं 10, a की वैल्यू कितनी है, 34, राइट। n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है -2। 10 इस तरफ आ जाएगा तो 10 माइनस 34, यहां कितना होगा, -2n, माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा -24 माइनस 2n प्लस 2। इसको मैं ये साइड ला देता हूं, तो -24 माइनस 2 माइनस 2n, हमें जो यहां मिलेगा -26 इज इक्वल टू -2n। 2n इज इक्वल टू 26, तो n इज इक्वल टू 26 बाई 2, तो n इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा 30। तो हम देख सकते हैं पहले हमने क्या किया कि इसका हमें प्लस करना है, लेकिन प्लस करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ द टर्म, क्योंकि कितने टर्म का प्लस करना है वो हमें पहले पता होना चाहिए, तभी ये दोनों फॉर्मूला यूज हो सकती है। अब देखो, अब जब आप इतना मिल गया, अब आप जब फर्स्ट फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो भी ये सम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जब लास्ट टर्म है तो हम ये फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं।
तो यहां देखो Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n। आपको यहां कौन सा टर्म है, हमें को कितने टर्म का फाइंड करना है, सम तो 13, n की वैल्यू 13 बाई टू, a की वैल्यू 34 और लास्ट टर्म कितना है 10 है। यहां होगा 13 बाई टू इंटू दोनों का प्लस करो 44, 2 से क्या होगा कट 22 आएगा। अब हमें 22 इंटू 13 करते हैं, तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 22 इंटू 13, जो आंसर आएगा 268। तो S13 ये टोटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 13 टर्म है और 13 टर्म का जब हम प्लस करते हैं सभी का लाइन टू लाइन 34, 32, 30 सबका प्लस करोगे उसका टोटल आंसर कितना होगा, S13 268 होगा। तो ये जो है दोनों सम जो एग्जाम्पल फॉर्म में हमने लिया कि जब आप ये फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपके पास A, D और N है और लास्ट टर्म नहीं है, तब आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म है फिर भी अगर आप ये फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर कैसा होगा, राइट होगा। अब हमें सेकंड नंबर का टॉपिक स्टडी करना है, रिलेशन बिटवीन। जो सेकंड नंबर का टॉपिक स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द एंटम एंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है वो हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट Sn जो होता है वो कौन सा होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 और लास्ट टर्म जो होता है वो कौन सा होगा, An। तो An माइनस 1 और An होगा। An का आगे का टर्म कौन सा होगा, An माइनस 1 होगा। अब हम यहां देख सकते हैं यहां तक का जो ये प्लस है सम है वो कौन सा होगा, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 होगा प्लस An होगा। हमें An फाइंड करना है तो An इज इक्वल टू ये वैल्यू इस तरफ जाएगी तो Sn माइनस 1 होगा। ये जो फॉर्मूला हमें मिल रही है वो जो हमें रिलेशन आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सा रिलेशन आइडेंटिफाई कर रहा है, मीन्स एनी वन टर्म फाइंड करना हो तो सम Sn माइनस 1 दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्म मिलेगा। यहां मस्ट बी नेसेसरी कंडीशन n ग्रेटर कौन सा होगा, 1 होगा। और सेकंड S1 इज इक्वल टू ऑलवेज कौन सा होता है, A1 होता है। अब ये जो फॉर्मूला है उसका हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो उसका हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n है और इसका यूज करके अगर हमें टर्म फाइंड करना है, फाइंड An फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहले Sn तो है n स्क्वायर प्लस 2n, Sn माइनस 1 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां मैं फाइंड कर रहा हूं n माइनस 1, तो यहां क्या होगा, n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 होगा। An फाइंड करना है तो Sn माइनस 1 होगा। Sn की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, n स्क्वायर प्लस 2n होगा, माइनस Sn माइनस 1 की फॉर्मूला n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 होगा। अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ये कौन सा होगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2 होगा। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पहले अंदर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n कट होगा, माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा, माइनस 1 होगा। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस n आएगा।
एन स्क्वायर काट, ए एन इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 2n प्लस 1 मिल रहा है। तो ये जो हमें मिला वो कौन सा मिला, टर्म मिला। ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1, एन टर्म मिला। अब देखो अगर ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है एसएन का, उसका यूज करके अगर एपी फाइंड करना है तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा टर्म फाइंड करेंगे, एन टर्म फाइंड करेंगे। अब मैं उसमें से एपी बना देता हूं, तो कैसे बनेगा, अगर मुझे एपी फाइंड करना है तो यहां देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 है। a1 कितना होगा, जहां n होगा वहां 1 रखो, तो 2 प्लस 1 3 होगा। a2 इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5। a3 फाइंड करना है तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 टू जा 6 प्लस 1, तो कितना होगा 7। जो हमारी एपी बनेगी मीन्स 3, 5, 7 ये पूरी एपी बन जाएगी। तो आप देख सकते हो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब सम ऑफ द एन टर्म एंड टर्म ऑफ द एन टर्म दोनों का जो रिलेशन होगा उसकी जो फॉर्मूला होगी ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 होगा। हमने पहले टोटल एस एन लिखा, उसका जो ए एन का प्रीवियस टर्म जो होगा सबका प्लस करोगे वो एस एन माइनस 1 होगा और दोनों का रिलेशन हम फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, इस तरह जब एस एन दिया हुआ है और आपको टर्म फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो और उसका यूज करके पूरा एपी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी उसके रिगार्डिंग उसका जो रिलेशन है क्वाड्रिक पोलिनोमिनल के साथ क्या हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। थर्ड नंबर का जो टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन एसएन एंड क्वाड्रिक पोलिनोमिनल। अब देखो एसएन की फॉर्मूला कौन सी होगी, एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n बाई 2 इंटू कौन सा आएगा 2a प्लस n बाई 2, यहां पूरा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पहले उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, एन डी माइनस डी आएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, मीन्स एन ए 2 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर डी अपॉन 2 माइनस एन डी अपॉन 2 होगा। ये जो हमें फॉर्मूला मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, एस एन का है, हमने ब्रैकेट को ओपन किया हुआ है। अब यहां 2 कट होगा, इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर, यहां मैं डी आगे रख देता हूं, डी बाई 2 एन स्क्वायर होगा, माइनस यहां कौन सा होगा डी बाई 2 एन होगा। अब जो एक्स स्क्वायर रिलेटेड एन स्क्वायर टर्म है मीन्स डी बाई 2 एन स्क्वायर प्लस एन ए माइनस डी बाई 2 एन होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से d बाई 2 एन स्क्वायर ये एस एन है प्लस इसमें से n को मैं बाहर निकाल रहा हूं तो a माइनस डी बाई 2 यहां कौन सा मिलेगा n मिलेगा। अब देखो ये जो हमें फॉर्मूला मिल रही है ये फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रिक पोलिनोमिनल में जो कांस्टेंट होता है वो एसएन की फॉर्मूला में हमें कभी मिलता नहीं है, राइट। तो दिस इक्वेशन 1 सो दैट राइट the formula of the Sn is always so that the quadratic equation
क्वाड्रिक कौन सा होगा? पोलिनोमिनल ऑफ वेरिएबल कौन सा होगा? n विदाउट द कांस्टेंट। आपको Sn की जो फॉर्मूला है वो आपको क्वाड्रिक पोलिनोमिनल प्रेजेंटेड कर रहा है, बट यहां आपने देखा कि यहां कांस्टेंट आपको नहीं मिल रहा है। यहां जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर आपको कितना मिल रहा है? d/2 मिल रहा है, d/2। उसके बाद आएगा कोएफिशिएंट ऑफ द n, तो a माइनस कौन सा है? d/2, राइट। हमें इतना मिल रहा है, तो अब मैं सपोज कर रहा हूं लेट p इज इक्वल टू d/2 ले रहा हूं एंड q इज इक्वल टू a माइनस d/2 ले रहा हूं। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, इसको हमने p लिया हुआ है तो कौन सा होगा? p n स्क्वायर प्लस q n मिलेगा। आपको ये जो मिल रहा है वो क्वाड्रिक पोलिनोमिनल फॉर्म ऑफ द कौन सा है? सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म है। तो ये हमें एक सेकंड फॉर्मूला भी यहां मिलेगी। हियर कांस्टेंट कौन सा होगा? एब्सेंट होगा, मींस यहां आपको कांस्टेंट ऑलवेज कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये जो था रिलेशन बिटवीन क्वाड्रिक पोलिनोमिनल एंड सम ऑफ द एंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला का रिलेशन था। आपको एग्जाम में आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट का 1-2 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। अब हमें सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर उसकी Sn की फॉर्मूला फाइंड करना है। अब जो हमारा 4th नंबर टॉपिक होगा, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, उसकी हमें फॉर्मूला फाइंड करनी है। अब देखो सम ऑफ द नेचुरल्स नंबर, तो पहले तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स आर, तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट कौन सा होगा? n होगा। अब इसमें n टर्म है और उनका हमें प्लस करना है, तो उसकी फॉर्मूला क्या बन सकती है? तो यहाँ a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 होगा। n इज इक्वल टू n लेना है, तो यहाँ Sn इज इक्वल टू, अब देखो इसका लास्ट टर्म n है, या तो हम वो फॉर्मूला में भी रख सकते हैं, तो लास्ट टर्म n है तो n/2 a प्लस l होगा, l इज इक्वल टू n होगा। अब उसमें मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो Sn इज इक्वल टू कौन सा होगा? n/2, a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस l की वैल्यू क्या है? n है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 n प्लस 1 बनेगा, तो n प्लस 1/2। ये जो आपको फॉर्मूला बनेगी वो कौन सा होगा? सम ऑफ द n नेचुरल्स नंबर की होगी। अगर आपको 100 नेचुरल्स नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का प्लस करना है, आप n की जगह क्या रखोगे? 100। अगर आपको फर्स्ट 200 का प्लस करना है तो n की जगह क्या रखोगे? 200। आप क्या करोगे? ये नेचुरल्स नंबर का सम की फॉर्मूला डायरेक्ट आपको विदाउट अ कैलकुलेशन आपको क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। अब हमने देखा सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर, उसको हमने कैलकुलेशन बेस पर सॉल्व करके उसकी Sn की जो फॉर्मूला बनेगी n प्लस 1/2 होगी। ऐसी दूसरी फॉर्मूला मींस सम ऑफ द n नेचुरल्स नंबर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n होगा, तो उसको हमने सॉल्व किया तो Sn इज इक्वल टू कितना मिलेगा? n प्लस 1/2 मिलेगा। अब इसी तरह आप सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर अगर फाइंड करते हो
तो 1 + 3 + 5 + 2n - 1 ये उसका लास्ट टर्म होगा। e की वैल्यू 1, d की वैल्यू क्या होगी 3 - 1 2 होगा। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो Sn की वैल्यू क्या मिलेगी n²। तो आपको ये लर्न करके रखना है, ओड नंबर का सम क्या होगा n²। सम ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नंबर 2 4 6 2n होगा, ये उसका कौन सा होगा लास्ट टर्म होगा। e की वैल्यू 2 और d की वैल्यू भी क्या होगी 2। आफ्टर वैल्यू पुटिंग इनटू द Sn, तो आपको Sn कितना मिलेगा n+1 मिलेगा, तो उसका n² + n मिलेगा। तो ये जो पूरा टोटल कॉन्सेप्ट जो आज हमने स्टडी किया, वो पूरा कॉन्सेप्ट कौन सा था, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट था। और यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 एंड ऑप्शनल सॉल्व कर सकते हैं।